नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हमारा टॉपिक होगा कि किसी दर्पण से कोई किरण गुजरती है तो टकराने के बाद वो कहाँ से जाएगी, उसका क्या नियम है। दोस्तों, अगर आप बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप बहुत ही सही जगह पे आए हैं। क्योंकि क्या होता है कि हमें कोई भी दर्पण का इमेज ड्रा करना होता है तो हम उसको ड्रा नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमें इन नियमों की जानकारी नहीं होती है। तो इस वीडियो में मैं आपको इससे संबंधित 3 नियम बताऊंगा, जिसमें से आप कोई भी 2 नियम प्रयोग करके आप दर्पण का इमेज ड्रा कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। तो चलिए बिना देरी करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आप हेडिंग देख ही सकते हैं कि किसी दर्पण से परावर्तन के बाद किरण के गुजरने के नियम, जिसमें मैं रूल नंबर 1 यहाँ पर लिख दिया है, जिसमें कहा गया है कि किसी भी गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण दर्पण से परावर्तन के बाद या तो फोकस से जाएगी या तो फोकस से आती हुई प्रतीत होगी। देखिए दोस्तों, अगर अवतल दर्पण रहेगा तो ये मुख्य अक्ष के समांतर, हमारा मुख्य अक्ष ये है और इस वाले में ये है। मुख्य अक्ष के समांतर यहाँ पर ये किरण आ रही है और इसमें मुख्य अक्ष के समांतर ये किरण आ रही है। अब हमें कह रहा है कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें दर्पण के परावर्तन के बाद या तो फोकस से जाएंगी। अगर देखिए अवतल दर्पण होगा तो ये टकराने के बाद कहाँ से जाएंगी, फोकस से जाएंगी। और अगर उत्तल दर्पण होगा तो ये फोकस से आती हुई प्रतीत होंगी। यानी कहने का मतलब, अगर आपसे कोई पूछे कि ये किरण टकराने के बाद कहाँ से जाएगी तो आप कहोगे ये फोकस से जाएगी। यानी ये किरण जब टकराएगी तो कहाँ से जाएगी, फोकस से जाएगी। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। वहीं अगर उत्तल दर्पण होगा तो ये फोकस से नहीं जाएगी। इसको देखने पर ऐसा प्रतीत होगा कि ये कहाँ से आ रही है, फोकस से आ रही है। लेकिन वास्तव में ये जो किरण होगी ये तो मुख्य अक्ष के समांतर चली थी। तो पहला नियम हमारा यही है, यदि कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर चल रही हो, मुख्य अक्ष के समांतर चल रही हो, तो वो दर्पण से परावर्तन के बाद या तो फोकस से जाएगी या तो फोकस से आती हुई क्या होगी, प्रतीत होगी। चलिए चलते हैं सेकंड रूल पर। देखिए दोस्तों, सेकंड रूल क्या है, किसी गोलीय दर्पण में मुख्य फोकस बिंदु से होकर के जाने वाली किरणें या फोकस बिंदु की तरफ आती हुई प्रतीत होने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। देखिए दोस्तों, इस वाले इमेज में ये किरण जो है फोकस से होकर के आ रही है और उत्तल दर्पण के इमेज में आप देख रहे होंगे ये किरण फोकस की तरफ आती हुई मालूम पड़ रही है। लेकिन फोकस से होकर के जाएगी नहीं, क्योंकि यहाँ पर ये पॉलिश किया गया है। तो ऐसे स्थिति में हमें क्या कह रहा है, जब कोई किरण फोकस से हो करके आती है या फोकस की तरफ आती है तो ये टकराने के बाद या परावर्तन के बाद क्या हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। ऐसे हो जाएगी, ये किरण ऐसे निकल जाएगी और इस वाले इमेज में यहाँ से ऐसे निकल जाएगी। तो बस सिंपल सा रूल है, आपको क्या करना है, आपको देखना कि अगर कोई किरण फोकस से होकर के आ रही है या फोकस की तरफ आ रही है तो वो टकराने के बाद कहाँ से, मुख्य अक्ष के समांतर होती हुई क्या हो जाएगी, निकल जाएगी। चलिए चलते हैं थर्ड रूल पर। देखिए थर्ड रूल क्या कहता है, यदि कोई किरण किसी गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र सी से होकर आ रही हो या आती हुई प्रतीत हो रही हो तो किरण दर्पण से परावर्तन के बाद उसी मार्ग से वापस लौट जाती है। देखिए ये किरण क्या हो रही है, वक्रता केंद्र सी से होकर के आ रही है और ये वाली किरण क्या कर रही है, वक्रता केंद्र सी की तरफ आ रही है। तो अब ये दोनों किरणें क्या होंगी, टकराएंगी दर्पण से। तो दर्पण से टकराने के बाद कहाँ जाएंगे उसके संबंध में हमें बता रहा है कि ये जब किरणें क्या होंगी, दर्पण से क्या होंगी, परावर्तित होंगी या टकराएंगे तो उसी मार्ग से वापस लौट जाती। यानी जिस मार्ग से आई थी, ये किरण आई थी कहाँ से, वक्रता केंद्र से, तो ये वापस उसी मार्ग से लौट जाएगी। और ये वक्रता केंद्र की तरफ आ रही तो टकराएगी और यहीं से ये किरण क्या हो जाएगी, इसी मार्ग से वापस लौट जाएगी। तो दोस्तों, किसी भी गोलीय दर्पण से परावर्तन के बाद किरण गुजरने के आपको 3 नियम बताए गए हैं। इनमें से कोई भी 2 नियम आप प्रयोग करके कोई भी इमेज आसानी से ड्रा कर सकते हैं। चलिए हम एक उदाहरण के माध्यम से समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि एक वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र सी से अधिक दूरी पर स्थित है, तो उस वस्तु के प्रतिबिंब की प्रकृति बताइए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक अवतल दर्पण का इमेज ड्रा करेंगे।
जहाँ पर हम फोकस बिंदु को, वक्रता केंद्र को और ध्रुव को क्या कर देंगे, अंकित कर देंगे। उसके बाद इस सवाल में हमें कह रहा है कि वस्तु कहाँ रखी गई, वक्रता केंद्र से अधिक दूरी पर रखी गई। तो यहाँ पर हमारा वक्रता केंद्र, मान लीजिए यहाँ से हम कुछ दूरी पर एक वस्तु रख दे रहे हैं जिसका नाम क्या है, ए बी है। अब हमें कह रहा है कि इसके द्वारा जो भी इमेज बनेगा उसका नेचर कैसा होगा, स्वभाव कैसा होगा, वो हमें बताना है। तो हमने दर्पण से किरण गुजरने के नियम पढ़े हैं, जिसमें 3 नियम हमने देखा। अब उसमें से कोई भी 2 नियम आप अपनी इच्छा अनुसार क्या कर सकते हो, प्रयोग करके इसका इमेज आप आसानी से ड्रा कर सकते हो। जैसे मान लीजिए हम पहला वाला नियम इसमें लगा दे रहे हैं कि कोई किरण जब क्या होती है, मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, तो वो कहाँ से होकर के जाती है, सबको पता है कि ये कहाँ से होकर जाती है, फोकस से होकर के जाएगी। तो मान लीजिए ये वाली किरण ऐसे गई, ये रूल नंबर क्या था, 1 था। और यहाँ पे आप दूसरे और तीसरे रूल में से कोई भी लगा सकते हो। जैसे मान लीजिए मैं तीसरा वाला रूल लगा दे रहा हूँ। तीसरा वाला रूल क्या था कि यदि कोई किरण वक्रता केंद्र से होकर के जा रही है तो वह पुनः अपने मार्ग से क्या हो जाएगी, उसी मार्ग से वापस लौट जाती है। अब देखिए दोस्तों, ये दोनों जहाँ पर किरणें काटती हैं वहाँ से हम क्या करते हैं, मुख्य अक्ष पर एक अभिलंब डालते हैं। यहाँ से मैंने एक अभिलंब डाल दिया। ये दोनों किरणें कहाँ से चली थी, ए वाले पॉइंट से चली थी। तो इस वाले पॉइंट का नाम हम रख देंगे ए, और बी वाला पॉइंट इसका कहाँ पर स्थित था, मुख्य अक्ष पर। तो यहाँ पर ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, बी। और ये आप जो दूरी देख रहे हैं ये क्या हो जाएगी, प्रतिबिंब की लंबाई हो जाएगी। अब हमें बताना क्या था, प्रतिबिंब की प्रकृति बतानी थी। तो हम सबसे पहले इसके आकार के बारे में देखते हैं। आकार, तो देखिए जितनी बड़ी वस्तु है उसकी अपेक्षा ये क्या छोटी ही दिखाई दे रही प्रतिबिंब। तो हम लिखेंगे कि वस्तु के आकार से छोटी या छोटा लिख देंगे। उसके बाद हमें फिर क्या बताना है, ये उल्टा बन रहा है इमेज की सीधा। तो यहाँ पर देखिए वस्तु सीधी रखी गई थी, ए बी थी, और यहाँ पे क्या हो गया, बी ए हो गया। तो इसकी दूसरी प्रकृति क्या हो जाएगी, उल्टा। इमेज कैसा बनेगा आपका, उल्टा बनेगा। और उसके बाद हम देख लेते हैं कि इसकी स्थिति कहाँ है, यानी ये कहाँ पर बन रही है, स्थिति। तो ये जो इमेज है वो कहाँ बन रहा है, सी और एफ के बीच। तो आप लिखेंगे वक्रता केंद्र सी तथा एफ के बीच। अब इससे क्या होगा, इसी प्रकार का कोई भी सवाल देगा तो हम अपने मनचाहा नियमों का प्रयोग करके कोई भी इमेज ड्रा करके हम देख सकते हैं कि वस्तु का आकार कैसा होगा, उल्टा बनेगा कि सीधा बनेगा, और वस्तु की स्थिति कहाँ होगी, यानी वो जो इमेज है वो कहाँ पे बनेगा। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।